सो गाइस अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी बच्चों के पसीने छूट सकते हैं। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी हुई है और ये कैलकुलेशन हमारे नंबर सिस्टम की नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की है। अब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे होती है, मेरा अपना बनाया हुआ तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी कन्वर्जन वगैरह नहीं करना पड़ेगा और ऐसे ही आप इस सवाल को आराम से कर लोगे। देखो एक लंबा तरीका भी है। लंबा तरीका ये है कि आप इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में बदलो, इस वाले ऑक्टल नंबर को भी डेसिमल नंबर में बदलो और फिर इन दोनों को प्लस कर लो तो भी आपको सही जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको जो करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो आपको कोई भी दूसरा तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है और ये बहुत सरल है। आपको क्या करना है, सेम टू सेम जैसे आप दो नंबरों को प्लस करते हो ना, बस वही करना है। तो कैसे आप प्लस करते हो, पहला नंबर है 124 ऑक्टल नंबर सिस्टम में या बेस 8 में और दूसरा नंबर भी बेस 8 में है 165। अब आप इन दोनों नंबरों को सिंपली प्लस करो। तो सबसे पहले आप 4 और 5 को प्लस करोगे, 9 आएगा, है ना, 9 आ गया। लेकिन आपको अगर पता हो, आपने मेरे से नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो बेस सिस्टम 8 के अंदर 7 के ऊपर कोई दूसरा नंबर नहीं आता, 7 के बाद सीधा 10 आ जाता है ना। तो 9 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 के ऊपर 9 होता ही नहीं है। तो ये जो इनको टोटल करके नंबर आया है, आप उसको कन्वर्ट करो बेस 8 में, और उसके लिए भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। देखो भाई, जो ऑक्टल नंबर का 7 होता है वो हमारे नंबर सिस्टम का भी 7 होता है, लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 के बाद डायरेक्टली 10 आ जाता है क्योंकि उनके आगे 7 के आगे उनके पास कोई यूनिक चिन्ह नहीं होता। लेकिन जहां ऑक्टल नंबर सिस्टम में 10 आया है, हमारे नंबर सिस्टम में उसको हम 8 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में आगे 11 आ जाएगा और हमारे नंबर सिस्टम में वो 9 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हम गिनती कर रहे हैं ये अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं और इसीलिए 4 और 5 को जोड़ के हमारा 9 आ रहा है। बट ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 की जगह क्या आता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 की जगह 11 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, एक आएगा और एक हासिल। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, अगेन कैलकुलेट करेंगे, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और अगेन अब यहाँ पे हम 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्टल में कैलकुलेशन हो रही है, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो वही 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 जाएगा और 1 हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 1 2 और 3, 3 आया आंसर में। अब आपको पता है 7 और उसके ऊपर जो भी डिजिट होती हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी सेम ही होती हैं, तो जो यहाँ कैलकुलेशन 3 आ रही है वो 3 ही आ जाएगी क्योंकि 3 वाली जो डिजिट है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी होती है। तो कितना आ गया टोटल, 311, यानी आंसर होगा 4th 311।